नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस में और मैं हूं किशन चंद्र। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेस डिफेंस इंटरनेशनल खबरें जुड़ी हुई जानकारी को। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहां पे अगर सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट की बात करते हैं तो वो तेजस फाइटर जेट्स को लेकर आ रही है। दोस्तों दो फ्रंट मुकाबला भारत को करना है चीन और पाकिस्तान के साथ, और ऐसे में भारतीय वायुसेना अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। टू फ्रंट वार के लिए भारत अब तैयार भी हो चुका है। पूर्वी लद्दाख में जहां कई महीनों से भारत और चीन के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है, तो भारत ने भी अपनी सीमा पर सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसी बीच भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को तैनात कर दिया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि दक्षिणी वायु कमान के तहत सुलूर से बाहर स्थित पहला LCA तेजस स्क्वाड्रन 45 स्क्वाड्रन, जिसे फ्लाइंग डेगर्स के नाम से जाना जाता है, वो एक ऑपरेशनल भूमिका में तैनात किया गया है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी तेजस विमान तेजस की प्रशंसा की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि तेजस मार्क 1A संस्करण को खरीदने का सौदा जल्द ही पूरा होने की उम्मीद भी है। जहां विमानों का पहला स्क्वाड्रन शुरुआती ऑपरेशनल क्लियरेंस का संस्करण है, तो वहीं दूसरा 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी कि FOC संस्करण का है। भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ने इस साल के अंत तक 83 मार्क 1A विमानों के लिए सौदे को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। सीमाओं पर चीन की आक्रामकता के मद्देनजर भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमान चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर तैनात किए हैं। फॉरवर्ड एयरबेसों को पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर स्थितियों को निपटने के लिए तैयार किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दिन और रात दोनों समय में उड़ानें भरी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि तेजस में इस वक्त हवा से हवा में मार करने वाली कई मिसाइलें लगी हुई हैं, जैसे डर्बी, पाइथन 5, R-73, अस्त्र, एसरैम आदि। इसके अलावा इस पर लेजर गाइडेड बम, ग्लाइड बम और क्लस्टर वेपन भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी खबर है, और सबसे बड़ी बात है कि अपने स्वदेशी तेजस पर विश्वास जताते हुए इसको अब पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है, और यहां से पाकिस्तान की किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए हमारा स्वदेशी तेजस तैयार है। क्योंकि दोस्तों खबरें ये भी आ रही है कि अगर वॉर होती है इन फ्यूचर में, तो टू फ्रंट वॉर हो सकती है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के सपोर्टर्स हैं। तो ऐसे में अगर भारत अपने LCA तेजस का यहाँ पर इस्तेमाल करता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो यहाँ पर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो नाग मिसाइल को लेकर आ रही है। नाग मिसाइल कैरियर यानी कि नैमिका भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाता है। भारत इस वक्त LAC और LOC दोनों मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारतीय सेना पड़ोसी देशों के द्वारा किए गए किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब देने की तैयारी कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 अगस्त को नाग मिसाइल कैरियर को लॉन्च किया। आपको बता दें कि नैमिका को DRDO के सहयोग से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा बनाया गया है। ये पूरी परियोजना लगभग 3000 करोड़ रुपए की है। नैमिका 7.5 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर मिसाइल दाग सकता है। भारतीय सेना के 4 जवानों के द्वारा इस मिसाइल वाहक को उड़ाया जा सकता है, और नैमिका में हंटर किलर कैपेबिलिटी है। नैमिका की एक और विशेषता यह है कि ये रात में भी उतना ही प्रभावी है जितना कि दिन के दौरान, और इसकी गतिशीलता भी काफी बेहतरीन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नैमिका को केवल 4 आर्म्ड पर्सन्स के द्वारा चलाया जा सकता है, जिसमें ग्रुप का कमांडर स्वतंत्र रूप से पैनोरामिक साइट के जरिए सर्विलांसिंग कर सकता है। साथ ही ये जो व्हीकल है वो इक्विप्ड है लैंड नेविगेशन सिस्टम यानी कि LNS से। इसके अलावा नैमिका की साइलेंट वॉच कैपेबिलिटी इसको दिन और रात में काफी सक्षम बनाती है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत चीन सीमा विवाद को लेकर ही आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अब चीन के नजरिए साफ नहीं दिख रहे हैं। चीन ने लद्दाख से 200 मील दूर स्थित अपने होटन एयरबेस पर आधुनिक चेंगडू J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में चीन के होटन एयरबेस पर 2 J-20 फाइटर जेट की तैनाती को देखा गया है। इससे पहले इस फाइटर जेट को इस एयरबेस पर पहले कभी नहीं देखा गया था। चीनी मीडिया के अनुसार J-20 जेट की तस्वीरें वायरल हो रही है। लद्दाख के पास J-20 की तैनाती भारत और चीन के बीच तनाव को बढ़ा सकती है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक इन J-20 लड़ाकू विमानों को हाल ही में लद्दाख बॉर्डर पर तैनात किया गया है। चीन के पास कुल 40 J-20 फाइटर जेट है। यही नहीं, ड्रैगन उत्तर भारत से सटे अपने इलाकों में हवाई ताकत को लगातार मजबूत करने में जुट गया है। चीन ने अपने भारत से लगे हवाई ठिकानों पर परमाणु बम गिराने में सक्षम विमानों से लेकर हमलावर ड्रोन विमान तक तैनात कर दिए हैं। यही नहीं, चीन का एक नया एयरबेस भी बन रहा है। चीन भारत से सटे अपने 13 एयरबेस को लगातार अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। चीन के ये एयरबेस भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के भारतीय इलाके से सटे हुए हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि भले ही 5वीं पीढ़ी का J-20 विमान को चीन यानी कि सो कॉल्ड स्टेल्थ विमान, लेकिन राफेल और Su-35 MKI का कॉम्बिनेशन बनता है तो J-20 की एक भी नहीं चल सकती। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो BSF को लेकर आ रही है। केंद्र सरकार ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को BSF का महानिदेशक चुना है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राकेश अस्थाना को BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति दे दी है। अस्थाना अभी नागरिक उद्यान सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का पद संभाल रहे थे। साथ ही वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशालय के अतिरिक्त प्रभार भी बने रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर नेपाल को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि नेपाल काला पानी पर अपने कब्जे को पक्का करने के लिए अपने नए दोस्त चीन की तर्ज पर काम करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल अपने नए नक्शे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए कई तरीके की रणनीति पर काम कर रहा है। इसमें नेपाल के विभिन्न देशों में मौजूद अपने दूतावासों के जरिए बड़ा अभियान चलाने की योजना बना रहा है। नेपाली सरकार काला पानी के बारे में किताब जारी करने वाली है। इससे काला पानी में नेपाल के दावे को पुख्ता करने के लिए कई तरह के सबूत पेश हो जाएंगे। इसमें नेपाल ने अपने दावे को ऐतिहासिक सबूतों के साथ पेश किया है। इस किताब को भी नेपाली दूतावास को भेजा जाएगा और उनके जरिए इस किताब को पूरी दुनिया के कूटनीतिक रूप में प्रचारित किया जाएगा। नेपाल ये उम्मीद कर रहा है कि इससे दुनिया में उसके दावों को समर्थन मिलेगा और जनमत जुटाने में मदद मिलेगी। इस किताब को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भेजा जाएगा। इसके साथ ही नेपाल गूगल के अधिकारियों से संपर्क करने की तैयारी में है ताकि काला पानी को गूगल मैप में भारत का हिस्सा दिखाया जाए और उसे राजी किया जा सके। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि नेपाल ने भारत के 3 इलाकों पर अपना दावा किया था, लेकिन ये इलाके भारत के पास ही हैं और सिर्फ इनका जो बॉर्डर एरिया है वो नेपाल के पास है और नेपाल हमारे इन तीनों हिस्सों पर अपना दावा ठोक रहा है, लेकिन ये इलाके भारत के पास ही हैं और भारत इसे किसी भी हाल में इनको नहीं देने देगा। और इसीलिए यहाँ पर नेपाल एक प्रोपोगेंडा चलाने की कोशिश कर रहा है, एक माइंड गेम खेल रहा है ताकि किताबों में ऐतिहासिक जो तथ्य है उनको बदला जा सके, ताकि एक जनमत क्रिएट किया जा सके वर्ल्ड में कि ये इलाके नेपाल के हैं, भारत के नहीं। आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच 880 किलोमीटर की सीमा है, जिसके 98% हिस्से में कोई विवाद नहीं है। दोस्तों करने को कुछ भी कर सकता है नेपाल, लेकिन भारत यहाँ पर पीछे हटने वाला नहीं है और भारत ने साफ कह दिया है कि वो इस नक्शे को मान्यता नहीं देगा। अभी कल ही भारत के राजदूत के साथ मीटिंग हुई है। नेपाल यहाँ पे बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। आप समझ सकते हैं कि दोस्तों किस तरीके से चीन की तर्ज पर नेपाल यहाँ पर भारत के साथ माइंड गेम खेल रहा है। दोस्तों अगर वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न या आपका सवाल या कोई जवाब है जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।